हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि आज हम बात करेंगे इस सेशन में माइंडसेट के ऊपर। और आज के इस सेशन के बाद में आई एम 200% श्योर कि आपका माइंडसेट जरूर शिफ्ट होगा। ठीक है। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ नया नहीं आपको बताने वाली, जो भी बताऊंगी ऑलरेडी आपको सब चीजें पता है। फिर भी आप इस सेशन के बाद में नेट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को, फॉरएवर को प्यार करने लगेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में बस मैं आपका रिफ्रेश बटन जो है वो दबाने वाली हूँ। ठीक है। तो आप रिफ्रेश टाइप लिख सकते हो, रिफ्रेश लिख सकते हो, लाइक कमेंट में टाइप कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हम सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चीजों को मैं किस तरीके से देखती हूँ, चीजों को मैंने मेरे मेंटर से किस तरीके से देखना सीखा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और पूरा एंड तक रहिएगा और पूरे चैट में इंटरेक्ट करते रहिएगा, क्योंकि जब हम चैट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं ना तो उस सेशन में हमें बड़ा मजा आता है। और जब हम सेशन में इंटरेक्ट नहीं करते ना, सेशन बोरिंग सा लगने लगता है, राइट। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट, है ना, पूरे सेशन में बने रहिएगा जिससे आपको क्लैरिटी हो। और इस सेशन के बाद में आप आपके डाउनलाइंस को, है ना, अलग तरीके से चीजें समझाने लगोगे, क्योंकि अलग तरीके से आप सोचना स्टार्ट करोगे। ठीक है। ओके ओके। सो इस सेशन के स्टार्टिंग कुछ विन से करते हैं, है ना। इस सेशन की स्टार्टिंग कुछ विन से करते हैं। आप में से कुछ 3 to 4 पीपल जो भी चाहते हैं अपने विंस को शेयर करना, जिसके कुछ विंस हैं, आप चैट में लिख सकते हैं अनम्यूट मी। केवल 3 से 4 लोग, है ना, हैंड रेज यहाँ पर कर रखा है आपने। बाकी आप अनम्यूट भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, विकास शर्मा जी को सबसे पहले करते हैं अनम्यूट, इससे पहले इनको फ्रेम में कर देते हैं ऐड। यस विकास जी। यस आवाज यस। आ रही है मैम मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मेरा मीन्स आज गई एमएम के मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत बढ़िया, खुश बहुत हो बढ़िया, गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, और सिर्फ 50 वीडियो पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वैसे आज आप कैमरे में घुस के कैसे बात कर रहे हो? आराम से बैठो, सिट कंफर्टेबल। आवाज आ ये रही है आपकी बढ़िया, और बैकग्राउंड भी हाँ बढ़िया लग रहा है आपका। हाँ, ये तो वैसे ही है, थोड़ा वॉल पेपर लगा रखा है, बाकी तो दूसरा ही है। नहीं नहीं, मैंने देखा था आपकी कुछ वीडियो में, बहुत बढ़िया लग रहा है। इवन वीडियोस भी काफी अच्छी आप बना रहे हो। आप सभी लोग एमपीटीवाई विकास शर्मा लिख सकते हो, और इनके चैनल को आप में से जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी 97 पार्टिसिपेंट है ना। अगर आप में से जिसने भी नहीं सब्सक्राइब किया है इनके चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करिए। 500 के 600 हो जाए, है ना, यही चाहते हैं हम। और सब जो आप माइंडसेट देने वाले ना, ऐसे कुछ माइंडसेट आज आज की जो अभी मैंने अपलोड किए जो 5-10 मिनट हुए हैं, उसमें भी एक माइंडसेट ही मिलेगा चलो, बहुत नया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे आप लोगों को बता दूं, विकास जी जो है इनकी वीडियोस आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये अलग ही अंदाज में जो है चीजों को बताते हैं, है ना। तो इनकी वीडियोस मुझे भी काफी पसंद आती है, स्टोरी टेलिंग के तरीके से वीडियोस बनाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एमपीटीवाई विकास जी ऐसे ही शेयर करते रहिए, इंस्पायर करिए सबको, है ना। और बीइंग अपलाइन मैं तो हमेशा ही प्राउड फील करती हूँ। तो आप में से और नेक्स्ट, यस कमलेश जी। तो यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी, देखिए। गुड इवनिंग मैम। कर पा रहे हैं? हेलो। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी ना? नहीं मैम, मेरी आवाज़ अभी आ थोड़ी रही है, अभी आ क्लियर। रही। या यस। जी मैम, मेरा भी नहीं यही है। मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से लीड बहुत आ रही है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ अभी तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लोगों को यहाँ पर लीड्स, लोग मतलब जो प्रोस्पेक्ट मुझे अप्रोच करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मुझे लीड्स नहीं आ रही, मुझे लीड्स नहीं आ रही। लेकिन आपको इंटरनेशनल लीड्स आ रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया बिल्कुल बात है। मैम। कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्री से आ रही है? मैम, फिलीपींस से आ रही है, नाइजीरिया से आ रही है, यूनाइटेड स्टेट से आ रही है, और यूएसए से आ रही है, और यूएई से भी आ रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसे पाकिस्तान से बहुत नहीं आ रही? क्योंकि बहुत सारे। पाकिस्तान से भी काफी लीड्स आती है स्टार्टिंग में ना, हालांकि हम उनको ज्वाइन नहीं नहीं, करा पाते। पाकिस्तान से अभी तो हालांकि अभी नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान। चलिए, और तो मैं बहुत उसे बढ़िया बात है। हैंडल थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं 1-to-1 मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पर 1-to-1 मीटिंग करिए। आप एक काम कर सकते हो, एक टेक्स्ट मैसेज बना के रख लो, एक माइक्रो वीडियो बना लो और सबको शेयर करो, है ना। लीड सारी तो जी जाने मत दो, बिल्कुल मैम। है ना। बाकी वरना यहाँ पे से कुछ लोग मैसेज कर लेंगे कि हमें शेयर कर दो, कमलेश जी आपको लीड्स नहीं संभल रही है, तो वो आप मुझे शेयर कर दो। बिल्कुल मैम। तो बहुत बिल्कुल बढ़िया, मैम। बहुत बढ़िया। आपके चैनल का नाम भी आप जो है, चैनल का लिंक जो है आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो डेफिनेटली। मैम एक्चुअली
एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो गया, मैं दूसरा यूट्यूब चैनल बना रहा अच्छा हूँ। अच्छा। अभी उस पर वीडियो मैं डाल नहीं रहा हूँ, एक दो दिन में स्टार्ट कर दूंगा, आने वाली है वीडियो। अच्छा तो चैनल कैसे डिलीट हो गया आपका? मैम कुछ आईपीएल की वजह से डिलीट हो गया था। अच्छा, ये गलती मत करो, शुभम सर के चैनल में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। और आप भी लोग सभी ध्यान रखना, है ना, कंटेंट क्रिएट करो तब ऐसे आईपीएल वगैरह की बिल्कुल मत डालना, क्योंकि वहां से चैनल को छुटकारा पाना, चैनल को रिलीज मतलब वापस से वो जो स्ट्राइक मार देते ना, फिर कम बैक करना मुश्किल होता है। तो ये है कमलेश जी, इनके न्यू चैनल का लिंक, है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपकमिंग हमारे माइंडसेट लेसन में जरूर शेयर करेंगे, है ना, जब तक ये वीडियोस डालने लग जाएंगे। सो ये है कमलेश जी, डेफिनेटली मोर मोर पावर टू यू, कि देखो आपने वीडियोस डाली, उससे काफी लर्निंग्स आपको मिली, और ये भी हमारी बिजनेस जर्नी का ही पार्ट है ना। तो अभी स्टार्टिंग में जो भी गलतियां कर सकते हो, वो सब चीजें कर करके ट्राई करो, जिससे बाद में ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस निरुपमा जी, ये जो है निरुपमा जी, आर्टिस्ट है ना। तो बहुत बढ़िया लगता है जब आप जैसे लोग हमारी टीम में आते हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग निरुपमा जी। यस, आप शेयर कर सकते हैं अपने विंस। आपका म्यूट तो नहीं है, इंटरनेट इशू लग रहा है। आ रही है मैम आवाज अभी? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो आज मेरी विन है कि आज मुझे इंटरनेशनली मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है और बिलिंग भी हो चुकी है अभी यूएई से जस्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी शायद वो मीटिंग में भी बैठी हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। और अच्छा, यूट्यूब चैनल भी अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। 2000 वॉच टाइम पूरा हो चुका है मैम अभी 2 मंथ में। अरे वाह, और बहुत अच्छे बढ़िया। खासे आ रहे हैं। मुझे खुद को 6 महीने लगे थे मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में, आपका 2,000 घंटे हो गए हैं। तो आपके लाइक 3 to 4 मंथ के अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी विन है, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और अभी यस आपकी मैम। इंटरनेशनल ज्वाइनिंग हो रही है ना। यस मैम। बड़ा शानदार काम कर रहे हो। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी भी जो पहली जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो जिसने पहली बार 2CC करा था, वो भी दुबई से हुई थी। तो बहुत हम्म। बढ़िया लग रहा है मुझे आपको देख के, मेरे वो दिन मुझे याद आ गए जो स्टार्टिंग में हुआ था। और मुझे भी ये लगा था कि यार, मतलब उस टाइम पे ना इंडिया से 5K की बिलिंग हो रही थी, और लाइक 2CC नहीं हुआ था। तब मुझे लगा था कि पता नहीं यहाँ से पेमेंट कैसे आता है, कब आएगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग हुई तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे भी ज्यादा अच्छा अपने क्लाइंट को लगता है। मैंने शुभम सर को शेयर किया यस कि मैम। आपका बिजनेस दुबई में पहुंच गया, तो बड़ा अच्छा लगा उनको भी। तो आपकी अपलाइन भी हाँ, होगी आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अपना प्लेटफॉर्म ही इतना बेस्ट सर ने दे दिया है कि इंटरनेशनली पहुंचने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करना चाहिए। और अभी हम जिस टीम के साथ में, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के साथ हैं, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग से वो सारे पर्क्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें इजी हो जाती है। और अभी इंटरनेशनल ज्वाइनिंग्स होना थोड़ा आम बात हो गया अब हमारी टीम में ना, क्योंकि ऐसा हो ही रहा है। हाँ, ये बात सही कमलेश जी ने है। बताया कि फिलीपींस से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये अब हर दिन हम देख पा रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया निरुपमा जी, हम्म। स्टार्टिंग में ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। आपके चैनल का लिंक थैंक यू भी मैम। आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, है ना, जिससे बाकी लोग भी सब्सक्राइब करें, देखें आप किस तरीके का कंटेंट बना रही है। तो आप सभी लोग जो 113 पार्टिसिपेंट अभी हैं, आप मोर पावर टू यू, MPTY निरुपमा जी लिख सकते हैं, है ना। निरुपमा बिजनेस वुमेन के नाम से है मैम मेरा। ओके, तो आप लिंक भी शेयर कर दीजिए, है ना। लोग सर्च यस मैम। करेंगे, उससे बेटर है कि लिंक भेज दो ना, फटाफट क्लिक करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, आपके कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। ओके मैम। ओके ओके, बहुत बढ़िया। यस जितेंद्र जी, आप शेयर कर सकते हैं अपने विंस। यस, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप, देखिए। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। और देखो मैम, मैम मेरी तो अभी कोई भी नहीं है, बस अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने तो। ठीक है, थोड़ा सा अभी हो रहा है प्रोग्रेस वर्क में। अपना सीख रहा हूँ जी, आप यहाँ से अभी ऐप से। ठीक है, तो हम्म, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है हमारा। ये भी तो सबसे बड़ा विन है ना आपके लिए, है ना। ये सबसे बड़ा विन है। हाँ जी, इंसान सोचता रहता है कब स्टार्ट करूं कब बिल्कुल मैम। स्टार्ट करूं, और आपने एक डिसीजन ले लिया, और एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए, राइट इंडस्ट्री में आ गए, है ना, सही जगह पे बिल्कुल हो, मैम, है बिल्कुल। ना, सही लोगों के बीच हो, तो ये भी हाँ सबसे बड़ा जी, विन है ना। तो बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहिए, बिल्कुल अपने मैम। अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, और टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते थैंक यू रहिए। मैम। ओके जी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं।
मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? एक सेकंड रुकिए। क्या, बिल्कुल परफेक्ट है अब। हाँ जी। तो देखिए, अभी सबसे बड़ी बात क्या निकल के आती है कि हम यहाँ पे जो नेट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, इसमें बना बनाया बिजनेस मॉडल जो है हमें मिल जाता है, राइट? है ना? तो अभी एक बुक का नाम जरूर आप सभी लोगों ने सुना होगा और सभी लोग अग्री करते होंगे। एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, है ना? रिच डैड और पुअर डैड, राइट? तो आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है ना? कितने लोगों ने पढ़ी है? एक बार आप चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं। मी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, नहीं इसकी ऑडियो सुनी है, डेफिनेटली आप पढ़िएगा। और अगर आप फॉरएवर में रहे तो आप डेफिनेटली पढ़ ही लोगे, क्योंकि नेट मार्केटिंग की जो भी आप ट्रेनिंग देखोगे उसमें जिस बुक का नाम सबसे पहले सुनोगे वो रिच डैड पुअर डैड ही है ना? तो उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत शानदार बात बोली, उस ऑथर ने बहुत शानदार बात बोली वहां पर, एक ईएसबीआई मॉडल के बारे में, है ना? जिसके अंदर हम अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में है ना? ईएसबीआई मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, है ना? जब आप जॉब करते हो आप ई वाले क्वाड्रेंट में रहते हो, और अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो बी क्वाड्रेंट में हम आ गए। सो अक्सर जो भी फाइनेंशियल ऑथर हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि कभी भी आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट मत करो, एक स्टार्ट मत करो कोई भी बिजनेस, उसकी जगह आप बना बनाया जो बिजनेस है वो खरीद लो। बना बनाया बिजनेस जो है उसको अडेप्ट कर लो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब बना बनाया बिजनेस ले लेते हो तो आपका जर्नी फास्ट हो जाता है। अगर आप कोई भी बिजनेस खुद से स्टार्ट करते हो, है ना, कोई भी बिजनेस जो है खुद से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक एक चीज स्क्रैच से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपको एक इसका कंपनी खोलना है, ठीक है? ये है ना, राइटोमीटर है और फ्लेयर कंपनी का है, ठीक है? सो अगर मान लीजिए आपको ऐसी कोई कंपनी खोलनी है, पेन की कंपनी खोलनी है, तो सोचो आपको कितना ज्यादा पहले तो रिसर्च करनी पड़ेगी इधर उधर से, है ना? फिर रॉ मटेरियल वगैरह पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ से सस्ता मिल रहा है, फिर आपको वो सारे कांटेक्ट नंबर जो है जुगाड़ करने होंगे, फिर उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालोगे, कुछ मशीनरीज पे काम करोगे, कुछ स्टाफ मेंबर रखोगे, कुछ वर्कशॉप वगैरह खरीदोगे जहाँ पे पूरा प्लांट आपका डल सके। तो वो सारी चीजों पे जो है ना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सोचो यहाँ पर, है ना, जब हम नेट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं, तो सोचो पूरा यहाँ पर बना बनाया बिजनेस जो है हमें मिल जाता है ना? अभी आपको देखो, ये तो आपको स्टार्टिंग में किसी ने नहीं बोला कि भाई फॉरएवर का जैसे ये प्रोडक्ट है ना? तो आपको तो कोई भी इसका ध्यान रखने की नीड नहीं है कि कहाँ से इसकी लेबलिंग हो रही है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका कुछ रिसर्च आपको नहीं करना, है ना? कहीं से आपको सर्टिफिकेशन नहीं लेना, आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई पॉलिसीज नहीं बनानी, है ना? आपको कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम भी नहीं है, आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है ना? कंप्लीट बिजनेस सिस्टम जो है वो मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं आप खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हो, ये सामने मेरे एक नोटबुक रखी हुई है, अगर मान लो आपको नोटबुक का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना है, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि कहाँ से जो है रॉ मटेरियल लें, कैसे इसका पूरा प्लांट डालें, किस तरीके से इसका अगर कवर है तो कैसे डिजाइन करवाएं, है ना? वो सारी चीजें आपको देखनी है और सभी जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट लगना है। तो सोचो कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। अगर आपके घर में या आपने खुद ने कभी कोई बिजनेस किया है, आपके नियर बाय में कोई करता है, तो एक बार कंपेयर करके देखना, एक बार सोच के देखना कि कितना जो है इन्वेस्टमेंट लग जाता होगा। आप में से कोई बिजनेस करता है अभी जो करंटली बिजनेस कर रहा है और साथ साथ में फॉरएवर कर रहा है? आप मी टाइप कर सकते हैं, या आपके पेरेंट्स करते हैं तो भी आप मी टाइप कर सकते हो। शैलेंद्र, आपने मी लिखा हुआ है, आप बिजनेस करते हैं कोई साथ में फॉरएवर के साथ में ही? क्या करते हैं यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, है ना? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किस चीज का बिजनेस है ना, और कितना रुपया लग जाता है अप्रोक्सीमेटली। कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो कितना रुपया लग जाता है अप्रोक्सीमेटली? आप लोग ऑन एन एवरेज कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो तो कितना पैसा लग जाता होगा नियर बाय, है ना? बहुत बार क्या होता है ना, नेट मार्केटिंग बिजनेस जब हम स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे अभी हम सभी लोग यहाँ पे फॉरएवर कर रहे हैं, बाकी ये वीडियो जब मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो हो सकता है अलग नेट मार्केटिंग कंपनी के लोग भी देखें, सबके लिए सुटेबल होगा, इसलिए बार बार मैं फॉरएवर की जगह नेट मार्केटिंग वर्ड जो है वो यूज कर रही हूँ। तो देखिए, आप ना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो
तो देखो एक टाइम ऐसा आता है जब स्टार्टिंग के अंदर बहुत मोटिवेशन रहता है, और बीच में एक ऐसा टाइम आने लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हमारा डिसीजन सही है, क्या हम सही जगह हैं, क्या हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप में से कुछ लोगों की कभी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको लीड्स आ रही, मजा आता है, पर कभी लीड नहीं आ रही है, कभी किसी प्रोस्पेक्ट ने मना कर दिया, तो क्या लगता है कि हमने सही किया, क्या मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए। कभी कभी अपना जो बिलीफ है ना वो डगमगा जाता है। तो जब भी आपका ऐसा बिलीफ डगमगाए, आपकी डाउनलाइन कभी इस तरीके से उनका माइंडसेट जो है गड़बड़ाने लगे, माइंडसेट शिफ्ट होने लगे, वो कुछ नेगेटिव बात करने लगे, है ना, उनके इमोशंस डाउन हो जाए, या फिर कोई प्रोस्पेक्ट आपको कुछ पूछे, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अपने इस बिजनेस को मार्केट के जो अदर बिजनेसेस है उनसे कंपेयर करो। आपके घर में कोई बिजनेस करता है तो उससे जो है आप कंपेयर करके देखो, फिर आपको ना ये बिजनेस बड़ा आ, सस्ता लगने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टर किट है केवल 30,000 रुपए में आता है ना। स्टार्टर किट जो है केवल 30,000 रुपए में आता है, और सोचो आपको यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स तो मिल ही रहे है ना, 30,000 रुपए में आपको प्रोडक्ट्स तो मिल ही रहे हैं। उसके साथ साथ में सोचो माय फॉरएवर इंडिया का ऐप है ना, कंपनी हमें बना बनाया मोबाइल ऐप दे रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जब आप बिलिंग भी नहीं कर रहे हो, जब भी आप यहाँ पर से आपको मोबाइल ऐप का एक्सेस मिल जाता है, आप केवल रजिस्ट्रेशन करके, फ्री रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल ऐप को गो थ्रू कर सकते हो। प्रीफर्ड कस्टमर से भी स्टार्ट करते हो तो भी आपको सोचो मोबाइल ऐप का एक्सेस मिल जाता है। सोचो आप वेबसाइट मिल रही है आपको, है ना, बनी बनाई। अगर आप खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सोचो वहां पे आपको वेबसाइट पे भी इन्वेस्टमेंट करना है ना। वहां पे आपको अगर आपका मोबाइल ऐप बनाना है उस पर भी आपको देखना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है उस पर भी खर्चा करना है, रॉ मटेरियल पे भी खर्चा करना है, स्टाफ भी रखना है। पर सोचो हम यहाँ पर जो फॉरवर्ड बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको 2C से करना होता है ना, तो स्टार्टिंग में तो आपने भी सोचा होगा कि क्यों करूं, है ना, कैसे करूं, और कभी कभी लगता है कि ये काम करूं या मैं कोई और काम करूं। मंकी माइंड कभी कभी हमारा होने लगता है। कभी कभी लगता है कि फॉरवर्ड छोड़कर क्या मैं दूसरा काम करने लग जाऊं जहां पर और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। जब रिजल्ट नहीं आता है तो कभी कभी ऐसी बातें भी दिमाग में आती है, सबके साथ होता है। जब मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती है तो मैं इस तरीके से सोचती हूँ, इस तरीके से चीजों को कंपेयर करने लगती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सोचो फॉरवर्ड में जो हमने 2CC किया उसके बाद हमें कितनी चीजें मिल गई, है ना। कंपनी के जो ऑफिसेज है वहां पे हम फ्रीली विजिट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स हो रही है वहां पर वो अटेंड कर सकते हैं। अभी इंटरनेशनल योगा डे निकला है ना, सीमा जी ने तो फोटो भी डाला था, वो गई थी। तो सोचो आप वहां जा सकते हो, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो, वहां से बिजनेस ग्रो कर सकते हो। कुछ लोग तो इवन ट्रेनिंग्स, फ्री ट्रेनिंग्स अटेंड करा करा के लोगों को जो है अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं, मैनेजर लेवल तक निकाल लेते हैं। सोचो वो सारी फैसिलिटीज जो है कंपनी हमें जो है प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सोचो अगर आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो तो आपको एक होटल बुक करना पड़ेगा, वहां पे आप फ्री ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, वहां पे आपको अलग अलग लोगों को बुला रहे हो जिससे कि वो आपकी फ्रेंचाइजीज ले, या फिर वो भी इस तरीके से प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स बने, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सोचो एब्सोल्युटली फ्री है, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार हमें ये चीजें समझ ही नहीं आती, इस तरीके से हम सोचते ही नहीं है। सोचो ग्लोबल लाइसेंस मिल रहा है ना। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जब विंस शेयर करें, निरुपमा जी ने बताया, कमलेश जी ने बताया, विकास जी ने भी शेयर किया कि मेरी वीडियोस पे काफी व्यूज आ रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर हो गए, आगे चल के इनको भी इंटरनेशनल लीड्स आएंगी, ज्वाइनिंग्स मिलेगी। और सोचो वहां जब इंडिया में बैठे बैठे इनका बिजनेस मल्टीपल कंट्री में चल रहा है ना। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारी कंपनी ने वो फैसिलिटी दी, हमारी कंपनी ने हमें ग्लोबल लाइसेंस दिया। अगर वहीं आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हो, है ना, इसका प्लांट डाला, एक पर्टिकुलर एरिया पे आपका काम चलेगा, है ना, उसमें ही आप पूरा सिरदर्दी हो जाएगी, स्टाफ को देखना है, सारी चीजें, आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखना है, मार्केटिंग भी आपको खुद को करनी है। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर आ गया, उसने आपसे सस्ता निकाल लिया, तो आपको आपका जो माल है वो भी सस्ते में बेचना पड़ेगा, वैल्यू तक डेप्रिशिएट आपको करनी पड़ेगी। पर सोचिए यहाँ पर आपको कंपनी ये फैसिलिटी दे रही है, आपको कहीं लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, घर पे आपका इवन 2CC करने के बाद ग्लोबल लाइसेंस भी आ जाता है। कस्टमर सपोर्ट कंपनी दे रही है। अगर मान लीजिए आपने आपटिक्स ही आपके घर पे मंगाया, कभी ये डैमेज आ गया, है ना, जैसे ज्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कभी शैम्पू, एलोवेरा जेल, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक आता है, कभी कभी प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है। लेकिन सोचिए यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट फॉरवर्ड का इतना तगड़ा है, आप केवल कंपनी को मेल करो, कस्टमर केयर से बात करो, आपका प्रोडक्ट अगर डैमेज है तो कंपनी जो है उसको रिप्लेस भी करके देती है ना। तो सोचो कितना बढ़िया बिजनेस है। यहाँ पे हमारी सिरदर्दी भी नहीं है, सारा कुछ काम कौन कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट कर रहा है, और उसको हमें यहाँ पे उसका सैलरी भी पे नहीं करना। ब्रांड नेम हमें फ्री में मिल रहा है, 30,000 रुपए के तो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अलग फ्रेंचाइजीज, जैसे यहाँ पे एक ने बोला भी है कि चाय की फ्रेंचाइजीज ले रखी है, राइट, है ना।
किसी का केवल नाम आप यूज करते हो ना, उसका भी आपको लाखों रुपए यहाँ पर लाखों रुपए आपको पे करना पड़ता है, आप कोई भी फ्रेंचाइजीज ले रहे हो। पर यहाँ पे सोचो, फॉरएवर का आप नाम यूज कर रहे हो, उनके नाम की हम वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल से हम अर्न कर पा रहे हैं, वो कैसे हो पा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर 30,000 रुपए से मात्र हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया है, फ्रेंचाइजीज हमने लिए। तो केवल कंप्लीट बिजनेस सिस्टम आपको जो है 2cc जो है केवल 30,000 रुपए मिल रहा है ना? तो ये बहुत अफोर्डेबल है। स्टार्टिंग में हमें बड़ा महंगा लगता है, सबको लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन आप इस तरीके से देखोगे ना, इस तरीके से कंपेयर करोगे, तो लोगों को बता भी पाओगे अच्छे से, इस तरीके से सोचोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम काफी स्ट्रोंग हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओगे। और मंकी माइंड जो होता है ना हमारा, कि ये करूँ ना करूँ, वो कर लूँ वो कर लूँ, है ना, तो वो चीजें भी आपके दिमाग में नहीं आएगी। सोचिए कितने शानदार इसके जो है प्रोडक्ट्स हैं, है ना? ये बात जब आपके कस्टमर बेस बनने लगता है ना, और आप खुद कंज्यूम करते हो, तो आपको पता लगता है कि शानदार प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। सोचो 30,000 रुपये हमने लगाए, उसके प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, कंप्लीट बिजनेस सिस्टम मिल रहा है। लेकिन वहीं हमारा खुद को कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें हमें देखनी है ना, मार्केटिंग भी हमें ही करनी है, एम्प्लॉइज को भी सैलरी देनी है, भले काम चले ना चले, है ना? आपके घर में कोई बिजनेस करता है तो आपको पता होगा कि कभी किसी महीने काम नहीं भी चल रहा, है ना, तो भी आपको एम्प्लॉइज की जो है सैलरी देनी है तो देनी है ना? आपके रॉ मटेरियल्स जो रखे हुए हैं, अगर मान लीजिए कभी उस चीज के कस्टमर नहीं है, तो आपको कम रेट में भी उसको निकालना पड़ता है ना? तो वो सारी चीजें होती है। लेकिन सोचो यहाँ पर हमारी कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग देख रही है, कस्टमर सपोर्ट कंपनी दे रही है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, जो बहुत सारे प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, इन केस अगर कोई बात हो जाए, अगर हमारी गवर्नमेंट बोल देती है कंपनी को कि भाई ये इंग्रेडिएंट जो है इस प्रोडक्ट में है ना, आप इसको इंडिया में नहीं सेल कर सकते, और जो इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग रखा हुआ प्रोडक्ट है वो लॉस भी आपका नहीं है, सोचो, है ना? इस तरीके से भी सोच के देखो एक बारी। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, है ना? मोबाइल ऐप अगर खुद का आप बनवाते हो, आपका जो भी बिजनेस, आपने मान लीजिए कोई, सोच लीजिए कोई बिजनेस आपके मन में, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो या कभी सोचा है, तो कभी कैलकुलेशन किया है कितना खर्चा लग जाना है? मोबाइल ऐप में इतना खर्चा लग जाएगा, स्टाफ मेंबर, अगर आप इस लेवल तक अगर बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, ऑफिस में इतना खर्चा लग जाता है, फ्री ट्रेनिंग में भी अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा होता है, ग्लोबल लाइसेंस बनाने में। एक तो हम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, इतनी मतलब अलग अलग एरिया में, आप जैसे मैं अभी कोटा में रह रही हूँ, तो मेरे को अगर कोई लाइसेंस बनाना है, कोई चीज बनानी है ना, तो मुझे मेरे यहाँ से जो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि मैं गाँव में रह रही हूँ, ग्राम पंचायत में बात करूंगी, फिर ग्राम पंचायत वाला बोलेगा भाई नगर पालिका में वहां से साइन कराना है, फिर वो बोलेगा कि भाई वहां जाओ, कितने चक्कर कटा देते हैं इधर उधर। लेकिन सोचो यहाँ पर वो मगजमारी भी नहीं है, वो सारा कुछ आपको जो है कंपनी बना के दे रही है ना? अगर मैं खुद का कोई काम स्टार्ट करती, मुझे इतने जगह पे जो है साइन कराने जाना पड़ता, है ना? केवल एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है ना, तो आपने चक्कर तो काटे होंगे आपने, कितने चक्कर इधर उधर से लोग कटाते हैं। पर सोचो आपको यहाँ पर लाइसेंस जो है वो बना बनाया मिल रहा है ना? कितनी बढ़िया बात है ना? ब्रांड नेम आपको मिल रहा है, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ब्रांड नेम फ्री में मिल रहा है, 42+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी को, है ना? तो वे कंपनी का एक अच्छी छाप है कंपनी की, उसको बस हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारा बस 20% काम है यहाँ पर। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ना? तो ये है एक बिजनेस को देखने का तरीका, जिस तरीके से मैं देखती हूँ। जब मुझे कभी लगता है कि फॉरएवर करूँ ना करूँ, है ना, कभी कभी स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट की, इवन कभी कभी अभी भी लगता है, कभी कभी होता है ना नेगेटिव इमोशंस, कभी कभी सबके अंदर आते हैं, तो कभी कभी लगता है कि मैं सही जगह हूँ, मुझे करना चाहिए। तब मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि यार अगर मैं फॉरवर्ड नहीं कर रही होती, तो एक फिक्स सैलरी वाली जॉब कर रही होती, जहाँ पे मुझे सुबह 8 बजे उठते ही प्रेशर रहता है कि भाई 10 बजे लैपटॉप खोल के बैठना है, ऑफिस की मीटिंग्स करनी है, और रात की सुबह 10 से रात के 10 बैठना है, फिक्स सैलरी पे काम करना होता। और मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, फिर भी अप्रेजल जो है साल भर में होना है तो साल भर में होना है। यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इस महीने मुझे कितना अर्न करना है ना, फॉरवर्ड से। और साथ में हम टीएलएफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो हम वर्क कर रहे हैं, उससे हम पूरा डिसाइड कर सकते हैं कहाँ कहाँ से कितना हम अर्न करना चाहते हैं। सोचो यहाँ पर पैसिव इनकम भी है, जो काम मैं कर रही हूँ उससे तो मैं अर्न कर रही हूँ, जो मेरे डिजिटल एसेट्स हैं उसके थ्रू मैं अर्न कर पा रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मुझे जो है अर्न करके दे रहा है ना? उसके अलावा हमारे इतने फनल्स बने हुए हैं, आपको बताने की नीड नहीं है कितने सोर्सेज ऑफ इनकम हम बिल्ड कर पा रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, टीएलएफ में हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है हम 10 to 15 इनकम सोर्सेज पे बात करें, ठीक है? तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं जॉब कर रही होती, है ना, तो शायद मैं मेरी हेल्थ पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाती,
और मुझे अभी मैं मेरे यहाँ पर टाउन में हूँ, होम टाउन में हूँ। अगर जॉब कर रही होती मैं पहले अहमदाबाद में थी, तो मुझे घर से बाहर भी रहना पड़ता है ना। सोचो यहाँ पे घर पे आराम से बैठी हूँ, जब मेरा मन नहीं करता जब मैं काम नहीं कर रही हूँ, जब मन है जब मैं काम कर रही हूँ, जब इच्छा है कि भाई कोई एक तरीके से नहीं, चलो मान लीजिए कभी किसी महीने अगर मान लीजिए फॉरएवर डाउन फील हो रहा है मुझे कि फॉरएवर में इस बार इतना बिजनेस नहीं जा रहा, तो मैं कोई और तरीके से मेरी जो है इनकम स्ट्रीम्स है वो बढ़ा सकती हूँ। तो वो चीज मेरे हाथ में है। अगर मैं जॉब कर रही होती इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि और चीजें मैं कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी मैंने काफी बार फ्रीलांसिंग करने का ट्राई करा, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता था, और जो भी चीजें करती थी उसमें इतना इनकम हो नहीं पाता था एक्स्ट्रा। पर यहाँ पे सोचो वो सारी चीजें हो पा रही है ना, क्योंकि इतना शानदार ब्यूटीफुल सिस्टम फॉरवर्ड ने दिया है। फिर उस पर हमने टीएलएफ को ज्वाइन कर लिया, तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एडवांस सिस्टम हमें जो है मिल रहा है। जिस सीआरएम की फॉरएवर अभी फेसबुक पेजेस पे बात करते हैं कि सीआरएम यूज करो अपने बिजनेस को और भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सोचो वो चीजें हमें यहाँ पर बनी बनाई मिल रही है ना। अब बात आती है कि नेट मार्केटिंग बिजनेस में हमें जो है इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। हालांकि ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है अगर इस तरीके से हम सोचें, है ना, और ये जो है सफिशिएंट है सोचने के लिए, है ना। पर फिर भी सोच के देखिए एक बारी कि हम यहाँ पर जब 2cc कर लेते हैं, है ना, 2cc कर लेते हैं, तो सोचो स्टार्टिंग से ही हम मनी मेकिंग लेवल पे हैं। जिस दिन आपने 2cc कर लिया, है ना, जिस दिन आपने 2cc कर लिया, सेकंड डे से ही, मतलब इवन फर्स्ट डे से ही आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर उसी दिन आपने किसी का ज्वाइनिंग करा लिया, कोई आपने जो है किसी पर्सन को रिक्रूट कर दिया, किसी प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया, तो सोचो यहाँ पे फर्स्ट डे से आप अर्न कर सकते हो। प्रोडक्ट पे 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपके आसपास में कोई जनरल स्टोर वाला है ना, कोई परचून वाला है, उससे जाके पूछिएगा कितना डिस्काउंट मिलता है उसको प्रोडक्ट्स पर, है ना। जो हिमालय वगैरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नामी कंपनीज है, डाबर है, पतंजलि है, ये जो जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कितना परसेंट आता है। हार्डली वो 8%, 10%, 15% देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पर सोचो यहाँ पे 30% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सोचो कमीशन मार्जिन यहाँ पे कितना शानदार है ना। आप अगर यहाँ पे 2cc कर लेते हो, 25% तो डाउन में मिल रहा है, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी तो बूस्ट बोनस वाली पॉलिसी चल रही है, 5% आपको अगर एक्टिव हो तो 5% टीम का मिल रहा है, 5% आपकी पर्सनल पर्सनल परचेसिंग पे मिल रहा है, तो 35% आपका जो कमीशन मार्जिन बैठ जाता है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर, तब मुझे ना ऐसा लगता था कि ये प्रोडक्ट्स तो मैं ना यूज ना करूं और ऐसे रखा रखूं, है ना। तो कभी कभी लगता था कि कहीं मैंने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, है ना। जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरवर्ड, तब मुझे लगता था कि इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज भी ना करूं, मैं इनको सेल कर दूं। और कभी कभी दिमाग में ये चीज चलती थी कि पता नहीं कैसे प्रोडक्ट होंगे। और एक और चीज मेरे दिमाग में चलती थी, वो हो सकता है आपके लोगों के दिमाग में भी चले जिन्होंने नया नया स्टार्ट करा है, कि ये प्रोडक्ट अगर घर में रखे रहे और एक्सपायर हो गए तो क्या, है ना। कभी कभी ये भी लगता था कि ये प्रोडक्ट अगर घर में रखे हुए हैं, है ना, मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं चल जाएगा, है ना, इतने महंगे प्रोडक्ट है कौन लेगा। कभी कभी ये भी दिमाग में आता था कि ये प्रोडक्ट जो मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है कहीं ये वेस्ट तो नहीं हो जाएगा 2cc का पैसा। लेकिन सोचो आपने सबसे पहले 2cc किया, बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, उससे एक तो कंप्लीट बिजनेस सिस्टम आपको मिल गया, है ना। फिर उसके बाद में अगर इन प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हो, वैसे मैं तो इसको कंज्यूम करती हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया आर्टिक्सी बहुत शानदार प्रोडक्ट है ना। तो इनको अगर आप यूज करते हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके घर वाले यूज करें हेल्थ अच्छी हो रही है ना। पर इसको एक अलग अंदाज में देखो, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, है ना। वो कैसे देखोगे, अब अगर मान लो मेरा फोन ये रहा, मान लो ये फोन है ना, मैंने इसको खरीदा था तकरीबन 1.5-2 साल पहले, है ना। तो ये मैंने उस टाइम पे खरीदा था 20,000 रुपए का, ठीक है। अगर आज इसको मैं सेल करती हूँ तो हार्डली मुझे 4,000 रुपए मिलेंगे। पर इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी ना कम से कम 4-5 साल की आती है ना। तो अगर ये 4-5 साल अगर मेरे घर में पड़ा भी रहेगा, तो क्या 4-5 साल तक मैं इसको नहीं सेल कर पाऊंगी। इस तरीके से सोचिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो श्रोम सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि आपका जो फोन है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकती है, पर यहाँ फॉरवर्ड के जो प्रोडक्ट है आप इसका जो एमआरपी है उस पर बेच सकते हो। 5 साल की एक्सपायरी आती है, सोचो वैल्यू बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं हो रही। आपने इसको 2,500 का खरीदा, 2,500 में सेल कर सकते हो। लेकिन फोन, मोबाइल, आपके घर का फर्नीचर आपने जितने में खरीदा है, अगर आप उसको 1 महीने बाद भी बेचोगे ना, वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतने शानदार प्रोडक्ट है, खुद यूज करोगे तो भी फायदा है, सेल करोगे तो वैल्यू भी डेप्रिशिएट नहीं हो रही है। साथ में यहाँ पर क्योंकि हम नेट मार्केटिंग बिजनेस में है, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में है, तो सोचो कि आपके डाउनलाइन जो काम कर रहे हैं उनसे भी आपको जो है पैसिव इनकम आ रही है।
सोचो यहाँ पे हम टीएलएफ में है तो हमें तो टीम को इतना गाइड भी नहीं करना पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि आप टीम को बहुत ज्यादा ले लेके बैठे हो, है ना, डाउनलाइंस के लिए ही काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हमने सिस्टम इस तरीके से बना रखा है कि आप आपका काम कर रहे हो, है ना, यूट्यूब चैनल बना रखा है, वेबिनार आपके ऑटोमेट करे हुए हैं जिससे आपको बार बार किसी को बताना भी नहीं, टीम के लिए पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है। तो वो सारी चीजें, वो सारा सपोर्ट सिस्टम भी हम दे रहे हैं। तो सोचो यहाँ पे रिकरेंट पैसिव इनकम भी आपको मिल रही है ना। कोई और बिजनेस कर रहे हो, पर्टिकुलर जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वहां से अर्न कर रहे हो, पर सोचो अगर इसको सही तरीके से समझो, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो, तो कितना अच्छा खासा आप जो है इनकम यहाँ से ले सकते हो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि फॉरएवर हो चाहे टीएलएफ हो, है ना, फॉरएवर हो चाहे टीएलएफ हो, पैसा देती नहीं है, पैसा निकालना पड़ता है ना। जैसे गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है ना। तरुण सर हमेशा ये एग्जांपल देते हैं कि भाई गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। वैसे ही टीएलएफ और फॉरएवर है, अगर आप इसमें अच्छे से सिस्टम को यूज करोगे ना, अच्छे से सिस्टम को समझोगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, तो अच्छे से आप पैसे अर्न कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 महीने में रिजल्ट मिल रहा है, जैसे निरुपमा जी ने शेयर किया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनको साल भर हो गया लेकिन उनको नहीं रिजल्ट मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, चीजों को समझोगे, तो सिस्टम बहुत शानदार है। इस तरीके से देखोगे तो कभी नेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप नेगेटिव फील नहीं करोगे, है ना। बाकी आप सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हो, जिस दिन आपको बिजनेस नहीं चले उस दिन ही शाम सुबह आपको मन नहीं लग रहा होगा, शाम को अगर कोई लीड आपको बोल देती है मैम आपके साथ में करना है, सर बिजनेस आपके साथ में करना है, मैम जो है मैंने 5K भी अरेंज कर लिया है, बस आप मुझे आपका स्पॉन्सर आईडी दे दो, तो वहीं आपका मोटिवेशन लेवल शिफ्ट हो जाता होगा। वो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, राइट। अब बात आती है आप में से कुछ लोगों की जिन्होंने 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने 5,000 रुपीज से स्टार्ट किया ना, वो अपग्रेड करो 2CC पे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2CC करने के बाद ही आपका हायर कमीशन मार्जिन बढ़ जाता है। वैसे तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो 136 पार्टिसिपेंट है ना, मैक्सिमम लोगों ने आप में से मैं मानकर चलती हूँ 125 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 2CC कर लिया होगा। 8-10 लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जिन लोगों ने जो है 5K से स्टार्ट किया होगा। तो आप लोगों को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी, अभी प्राइस भी कॉम्बो का इतना ज्यादा नहीं है ना। अभी तो कॉम्बो पैक चल रहा है, पहले साल भर पहले तो ये कॉम्बो पैक भी नहीं आते, साल 1.5 साल पहले, है ना। हाँ तो स्वाति बोल रही है कि मैंने कर लिया है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो 2CC करने के बाद ना आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता है। टीएलएफ में भी हम आपको मैक्सिमम पर्क्स देते हैं। 20 वीडियो आपको बिना बनाए मिल रही है, 70 शॉर्ट्स मिल रहे हैं जिसके थ्रू आप इजीली प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो। 2CC करने के बाद में आपका मनी मेकिंग फनल बनता है, जिसके जिसके थ्रू आप डिजिटल वर्कशॉप से, डिजिटल असेट से आप अर्न कर सकते हो। सोचो आप कोलैबोरेट कर सकते हो, आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। वो सारी चीजें, वो माइंडसेट शिफ्ट ना 2CC के बाद ही होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, देखो आप जब 2CC करते हो थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है कंपैरेटिवली, तो आपका ध्यान मन सब ज्यादा लगने लगता है। जहां आप अभी 5 वीडियो बना रहे हो वहां पे 10-15 वीडियो आप बनाने लगोगे, जहाँ 15 बना रहे हो वहां 30 बनाओगे। जहाँ पे आप कभी लाइव नहीं करे वहां लाइव भी करोगे, कोई लाइव कर रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट भी करोगे, अपने अपलाइन से और ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे और अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि जहाँ पैसा लगता है ना वहां मन ज्यादा लगता है ना। तो वो सारी चीजें फिर आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है कि नहीं मुझे इस तरीके से फोकस करना है, मुझे और काम करना है, वो सारी चीजें होने लगती है। तो जिन लोगों ने नहीं करा है स्ट्रांगली सजेस्ट करिए, है ना। क्योंकि अभी 24 तारीख है, अभी कॉम्बो पैक का प्राइस भी सही चल रहा है। लास्ट में 29-30 तारीख के आसपास करोगे तो साइट भी लोड होना भी स्टार्ट हो जाती है। फिर उस टाइम पे आप करने का सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग कर रहे होते हैं, तो एक तो प्राइस भी अप डाउन होता रहता है, बहुत बार अप हो जाता है ना। तो अभी कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट है, प्राइस भी ठीक चल रहा है। और अगर एंड टाइम पे करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा पैसे हाथ में आप करने लगोगे, वो हो नहीं पाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप सही टाइम पे कर लो, है ना। और कॉम्बो पैक का प्राइस हो सकता है अगले महीने बढ़ जाए, तो इसलिए जितना जल्दी कर पाओ उतना बढ़िया है, जिससे आप कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पर्क्स आपको दे रहे हैं, वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओ। बाकी और भी ज्यादा पर्क्स हैं, है ना, जो कि आपकी इमीडिएट अप्लाइन से आप पूछ सकते हो, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे 2CC करने के बाद और क्या क्या बेनिफिट है ना। तो जब आप इस तरीके से चीजों को देखोगे, इस तरीके से कंपेयर करोगे ना, तो आप आपके डाउनलाइन को भी अच्छे से बता पाओगे, उनकी भी 2CC करा पाओगे। तो पहले इस तरीके से खुद सोचना स्टार्ट करो। जब तक मैं 2CC को बहुत ज्यादा बड़ा मानती थी, जब तक मैं 2CC नहीं करा पाती थी, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस मॉडल को इस तरीके से देखना स्टार्ट किया, जब बिजनेस को मैंने इस तरीके से कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो 2CC कराना मेरे लिए ईजी हो गया। क्योंकि मैंने मेरा माइंडसेट शिफ्ट किया, तो मेरी बातें उस तरीके से निकलने लगी, मेरी एनर्जी उस तरीके से निकलने लगी। और जब आप इस तरीके से बात करते हो ना, इस तरीके से बात करते हो, सामने वाला वो एनर्जी कैच करता
है ना। आप लोगों का हो सकता है, आप में से कुछ लोग को आप अगर नेट मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते, और इस तरीके से मैं आपको समझाती तो क्या आप 2cc नहीं करते? जिन लोगों ने 2cc कर लिया, आप तुरंत दोबारा भी 2cc कर लेते। सोचो अगर आपने यहाँ पे 2cc नहीं करी हुई होती तो क्या अभी मन नहीं कर रहा आपका 2cc करने का? और कर रहा है तो इस तरीके से आपके प्रोस्पेक्ट को भी आप बताओगे तो डेफिनेटली वो भी समझेंगे। और जिन लोगों ने अभी नहीं करा है उनको तो मैं बोल ही रही हूँ आप करिए, क्योंकि 2cc करने के बाद ही यहाँ पर आपको जो है हायर कमीशन मार्जिन मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ऐसे करिए। अब दिमाग में ये क्वेश्चन हो आता है कि भाई डाउनलाइन भी बोलते हैं कभी कभी, और जो जिन्होंने 5K से स्टार्ट किया है, और कभी कभी आपके प्रोस्पेक्ट भी बोलते होंगे कि मैम हमारे पास तो 5,000 भी नहीं है, हमारे पास तो 5,000 छोड़ो, मेरे पास 1,000 रुपए है। कुछ बोलेंगे 1,000 रुपए भी नहीं है, और कुछ बोलेंगे मैम 2cc तो करना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं 5,000 से स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे इफ एंड बट जो है निकल के आते हैं। तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हो, और अगर आप इस तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके डाउन में जो भी 5K वाले हैं वो भी 2cc करेंगे। आपने नहीं कराया तो आप भी अच्छे से कर पाओगे। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? एक बार 1-2 पर्सन लाइक चैट में लिख सकते हैं। आ रही है? ओके ओके, क्लियर। तो इस तरीके से आप सोचोगे तो इफ एंड बट जो है सवाल ही नहीं उठता, है ना। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। एक बार बब्बर सर ने एग्जाम्पल दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे हमेशा ध्यान रहता है इस चीज, ये ध्यान रहता है, और मैं अक्सर मेरे प्रोस्पेक्ट को भी बोलती हूँ। अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 50 to 60 लाख की, है ना, 50 से 60 लाख की प्रॉपर्टी, बहुत शानदार जगह पे, है ना, जहाँ पे मतलब जो जगह है, सोचो वहां पर जिम वगैरह सब है, बच्चों के लिए जो गार्डन है वो भी शानदार गार्डन है, और सोचो वहां पे छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह सब कुछ है, और प्राइम लोकेशन है आपकी सिटी की, और वो 50 से 60 लाख का है। और सोचो उसका रेट एकदम से आपको किसी के थ्रू पता लगता है कि भाई 60 लाख की जगह वो मिल रहा है केवल 2 लाख रुपए में, है ना। 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में मिल रही है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, और 2 लाख रुपए में आपको पता लगे कि मिल रही है, तो आप क्या करोगे? पैसा नहीं है तो भी अरेंज करके फटाफट से उसको लोगे। अगर आपको, है ना, अगर आपको उस प्राइम लोकेशन पे घर लेना है, पैसा एकदम कम हो गया, आपके जेब में भले 10 रुपए रखे हैं, आप दिमाग लगाओगे कैसे कर सकता हूँ मैं, अरेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। वैसे ही अगर आपने फॉरएवर की पावर समझ ली, फॉरएवर को अच्छे से समझ लिया, इस बिजनेस मॉडल को इस तरीके से कंपेयर करने लगे, तो डेफिनेटली आप जो है 30,000 रुपए आपको जो है अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप सब लोग तो कर चुके हो 2cc, है ना, मैक्सिमम लोग कर चुके हो। तो इस तरीके से सोचो, कभी आपको लगे ना कि फॉरएवर तो यूं ही है, मैं क्या पता यहाँ पे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, मैं करूँ ना करूँ, है ना। आपके डाउनलाइन में कभी बोलते होंगे मैम यहाँ पे पैसा आता ही नहीं आता है ना, मैं करूँ नहीं करूँ, ये सारी चीजें आती होगी। तो आप इस तरीके से समझो, खुद समझो, पहले पहले यहाँ से समझो, ये समझोगे तो ये चीज जो है ऑटोमेटिकली होने लगेगी। ठीक है, तो ये थी इफ एंड बट, है ना। इफ एंड बट खत्म हो जाता है जब वैल्यू आपको समझ में आती है। अब एक चीज, है ना, एक चीज हमेशा ध्यान में आती है कि जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि मैम अगर मेरी टीम काम ना करे, मेरा काम चल रहा है ना, पर मेरी टीम काम नहीं करती, है ना। आप में से किसी के डाउन में अगर कुछ लोग आ गए हैं, है ना, और जिनकी बड़ी टीम है ना, तो उनको हमेशा ये एक डाउट रहता होगा, आप आपके अपलाइन से भी पूछते होंगे, कभी कभी मेरे डाउन में भी कुछ लोग हैं जो पूछते थे कि मैम मेरा काम तो चल रहा है, मैं डाउन वाले लोगों को से कैसे काम कराऊं। तो आप लोगों को ना एक स्ट्रांगली चीज सजेस्ट करूंगी, है ना। स्टार्टिंग से ही तरुण सर की एक बात मुझे ध्यान आती है, और हमेशा ही ये बात मैं ध्यान रखती हूँ, इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, कि ना कभी भी आपके डाउनलाइन से ना इतना इमोशनली अटैच मत होइए, और कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। आप अपना काम करो, ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन भी करेंगे। आप अपना काम करो, आपके डाउनलाइन भी ऑटोमेटिकली काम करेंगे। आप ज्यादा उनको कुछ भी मत बोलो, उनको आप बता सकते हो कि भाई ये कर लो, इससे ये बेनिफिट है। वो करे ना करे वो उनकी मर्जी, उनका घर उनको चलाना है, उनके ड्रीम्स उनको पूरे करना है। अगर कोई जॉब कर रहा है, उसको जॉब क्विट करके फुल टाइम फॉरवर्ड करना है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा खुद का देखना, मेरे ड्रीम्स पूरा करना, मेरी फैमिली को सपोर्ट करना, है ना। वो मेरा ड्रीम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं मेरे बिजनेस की ध्यान रख लूँ, है ना। अगर मैं खुद का अच्छे से काम करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी डाउनलाइन जो है वो इस चीज को कैच करेगी, अच्छे से करेगी, है ना। और अगर आप इमोशनली अटैच नहीं होगे ना, ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो आपके डाउनलाइन चले भी जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बहुत सारे डाउनलाइन है जो हर दिन आ भी रहे हैं, कुछ डाउनलाइन जा भी रहे हैं, है ना। सब जगह पे होता है। हम नेट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम फॉरएवर कर रहे हैं यहाँ पर,
केवल 4-5 लोग ही पूरे साल भर में ऐसे होंगे जो आपके साथ में लंबा जाएंगे, लंबे टाइम तक टिकेंगे, है ना। तो अभी मेरे डाउन में है कुछ लोग जो रेगुलरली सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करती। अब शिखा जी बढ़िया काम कर रही है, विकास जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ज्यादा इनको फोन कॉल नहीं करती क्योंकि बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। तो बस मुझे ऐसे ही डाउनलाइन चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम करे, और मेरा काम भी है मैं अच्छे से काम करूँ, इनका काम है अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप ज्यादा डाउनलाइन से एक्सपेक्ट भी मत करो, ज्यादा उनको कुछ बोलो भी मत, है ना। जिससे कि आपकी टीम काम करे ना करे, आप अच्छा काम करोगे, आपकी टीम अच्छे से काम करेगी। और यही एक रीजन है, मेरे कुछ डाउनलाइन बहुत शानदार काम कर रहे थे, वो चले गए, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने कुछ डाउनलाइन थे, नाम नहीं लूंगी अभी क्योंकि ये यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूंगी। तो पर कुछ डाउनलाइन थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इवन अटैच भी थे, रेगुलरली कनेक्टेड भी थे, लेकिन उनको कहीं और अच्छा लगा, कुछ और काम वो करने लगे। तो मेरा बिजनेस रुका क्या? मुझे फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लोग आते हैं जाते हैं, वो लोग कनेक्टेड है मेरे साथ में, हो सकता है इन फ्यूचर में वापस से फॉरवर्ड करें। कुछ कुछ प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन फुल टाइम हो सकता है बाद में फिर से करें, है ना। पर मेरा काम क्या है? रेगुलरली अच्छा काम करना, जिससे मेरी डाउनलाइंस जो है, नई नई डाउनलाइंस आती रहे, है ना। तो आप किसी को ऐसे मत बोलो कि ये करो। मतलब बहुत बार जब हमारी टीम बिल्ड होने लगती है ना, तो हमें लगता है कि टीम अच्छा काम करेगी तो बढ़िया पैसिव इनकम आएगा। तो उसके लिए ना आप ज्यादा डाउनलाइन को कुछ मत बोलो, आप अपना काम करो, अपना काम करोगे इस तरीके से सोचोगे ना। मतलब ये एटीट्यूड मुझे तरुण सर ने बताया कि हमेशा तरुण सर ना अपने सेशन में सेल्फ इमेज की बात करते हैं ना, इनर सेल्फ इमेज की बात करते हैं। तो वो चीज मैंने समझी, इम्प्लीमेंट करी, इसीलिए आज कुछ भी होता है ना तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती। अच्छा सा काम चल रहा है, बिजनेस का पार्ट है, आएंगे जाएंगे, तो बस यही है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो ये था आज का पूरा सेशन माइंडसेट के ऊपर, है ना। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। एक सेकंड इसको मिनिमाइज कर देती हूँ तो प्रॉपर आपको दिखेगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सेकंड। हाँ जी। तो ये था आज का सेशन माइंडसेट के ऊपर, जिससे कि आप नेट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को एक नई तरीके से देखो, फॉरएवर से प्यार करने लगो, टीएलएफ से प्यार करने लगो। क्योंकि जब आप इस अभी तो देखो मैंने केवल फॉरएवर फॉरएवर को ज्यादा हाईलाइट करते हुए बताया, है ना। कभी किसी सेशन में टीएलएफ का भी इस तरीके से बिजनेस मॉडल को हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो फॉरएवर में इतनी सारी चीजें हमें मिल रही है, उसके साथ साथ में टीएलएफ में आप हो, है ना। टीएलएफ में कितनी सारी चीजें हमें मिल रही है। सोचो कचाबी पे कितना खर्चा सर कर रहे होंगे, तो जो ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें सर अपलोड कर रहे हैं, हमारे लाइव वेबिनार्स चल रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग हो रही है ना। सोचो हमारे फनल बन रहे हैं, हमारे डाउनलाइंस आ रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक्सेस, मतलब हमें नहीं देना पड़ रहा। आज मेरे डाउन में 10 लोग आ रहे हैं ना, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि इनको एक्सेस देना है टीएलएफ ट्रेनिंग का, मेरे को टेंशन नहीं है कि मुझे फनल बनाना है, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। तरुण सर कर रहे हैं, प्रिया जी कर रही है। सोचो मेरे डाउनलाइन अच्छा काम कर रहे हैं, 15 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 30 वीडियो कर रहे हैं, कोई 2cc अचीव कर रहा है, कोई 5cc अचीव कर रहा है, तो वो गिफ्ट डिस्पैच करने की हेडेक भी नहीं है। तो जो गिफ्ट मिल रहा है टीएलएफ में, है ना, आप काम कर रहे हो, फॉरवर्ड पैसा दे रही है, टीएलएफ गिफ्ट दे रही है। और सोचो बिंग अपलाइन, मुझे वो हेडेक भी नहीं कि गिफ्ट मुझे देना है या फिर वो डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज कोई देख रहा है। तो इतना बढ़िया सिस्टम कहाँ मिलेगा? अगर इस तरीके से देखोगे ना, इस तरीके से देखोगे तो नेगेटिव भी नहीं होगे, अच्छे से काम करोगे, मंकी माइंड वाली जो चीजें हैं वो भी आपके दिमाग में नहीं आएंगी। सो थैंक यू। आप सभी लोगों को 133 पार्टिसिपेंट अभी भी हैं, तो इट मीन्स आपको सेशन बढ़िया लगा, तभी आप एंड तक रुके, और आप एंड तक रुके तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है रिफ्रेश हुआ होगा, एक नए सिरे से आप जो है चीजों को देख सकते हो, नई तरीके से देख सकते हो। मैंने अपना नजरिया आपके साथ में शेयर करा, उम्मीद करती हूँ नजरिया आपको अच्छा लगा होगा, और आज के बाद इस तरीके से अगर आप इस देखोगे तो डेफिनेटली आप जो है प्यार करने लगोगे, फॉरएवर को, टीएलएफ को प्यार करने लगोगे।